Next question. A test consists of 20 questions and the students are awarded 4 marks for the correct answer and minus 1 mark for the wrong answer and 0 mark for an unattempted question. Which of the following could be a possible number of questions attempted by a student who secured 27 marks? Options are 15, 16, 17 और 18. देखिए टोटल 20 क्वेश्चंस हैं. हर एक सही क्वेश्चन पे मार्क्स मिलते हैं 4 और हर एक गलत क्वेश्चन पे मार्क्स -1 डिडक्ट हो जाते हैं, जैसा कि CSIR नेट के पार्ट सी में होता है. और 0 मार्क्स मिलते हैं अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, अनअटेम्प्टेड. लेकिन ये वैल्यू सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कहीं कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो सवाल में पूछ रहा है लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे आउट ऑफ 20 कि उस बंदे के, दीज आर द ऑप्शंस, कि इस बंदे के 27 मार्क्स बन गए. अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस से चलना पड़ेगा. इसमें अप्रोच उल्टी चलेगी. पहले आपको ऑप्शन से सोचना है कि क्या सही आंसर हो सकता है. स्टार्ट करते हैं 15 से. थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब आपको ऑप्शन से सोचना पड़े और आंसर आपको लास्ट में आके मिले. कैसे मिलेगा लास्ट में ये मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन कैसे मिलेगा वो अप्रोच देखना. टोटल मार्क्स इसको 27 मिले, यानी कि कुछ क्वेश्चन इसने सही किए और कुछ क्वेश्चन इसने गलत किए. अगर इसने सारे क्वेश्चन सही सही किए होते तो फिर, और गलत एक भी क्वेश्चन ना किया होता, तो जो मार्क्स होते वो 4 के मल्टीपल में होते. अगर एक क्वेश्चन सही किया होता तो 4 मार्क्स, 2 सही किए होते तो 8 मार्क्स, 3 सही किए होते तो 12 मार्क्स, 4 क्वेश्चन सही किए होते तो 16 मार्क्स. ऐसे 4 के मल्टीपल में सारे ऑप्शंस चलते. लेकिन आंसर है 27 मार्क्स जो इसने अटेन किए. मतलब हो सकता है कि इसने 28 मार्क्स या 32 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हों और बाद में कुछ नेगेटिव मार्किंग कर दी, कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, जिसकी वजह से वो घटते घटते स्कोर 27 पर आ गया. एक एक नंबर घटता गया और स्कोर 27 पर आ गया. तो यहां से हम शुरू करें. 15 क्वेश्चंस अगर उसने अटेम्प्ट किए, तो अगर 15 के 15 सही होते तो मार्क्स आते हैं इसके 60, लेकिन मार्क्स तो आए हैं 27. यानी कि 15 में से कुछ कम क्वेश्चन सही किए थे और कुछ क्वेश्चंस गलत किए थे. तो मान लेते हैं कि इसने 10 क्वेश्चन सही किए रफली, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन इजी है. 10 से 10 क्वेश्चन सही किए तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन गलत किए होंगे. अगर ऐसा हुआ तो 10 क्वेश्चन सही करने पर उसने 40 मार्क्स अटेन किए और 5 क्वेश्चन गलत करने पर उसने 5 मार्क्स लेस करवा लिए. तो क्या टोटल कितना बनेगा? 35. ये 27 से बहुत ज्यादा है, तो गलत हो गया. तो यहां पर हमें कम करना पड़ेगा. तो 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यानी कि 36 मार्क्स गेन किए, और 15 में से 9 घटा दो, यानी कि 6 क्वेश्चंस रॉन्ग किए. तो -6, 36 - 6 इज 30. अभी भी हम 27 से ज्यादा कर रहे हैं. अगर 8 क्वेश्चंस सही किए होते तो मार्क्स अटेन करता 32, और 7 क्वेश्चंस गलत किए होते तो 7 मार्क्स माइनस हो जाते, यानी कि मार्क्स आते 25. आप 35 से 30 और 30 से 25 में आ गए, लेकिन आप 27 पर नहीं पहुंच पाए. यहां पर अगर आप और कम करोगे, 7 करोगे, तो यहां से और नीचे जाओगे. तो ये अटेन हो सकता है, ये अटेन हो सकता है, ये अटेन हो सकता है, ये अटेन हो सकता है. लेकिन अगर 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते तो किसी भी सूरत में आप ये इस नंबर पे पहुंच नहीं पा रहे. ठीक है, तो यानी कि 15 ऑप्शन इज रॉन्ग. 16 से देखें. 16 के केस में वापस वहीं चलते हैं हम. लगभग 8 और 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर कुछ फिगर 27 के आसपास आ गई थी, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा. मान लेते हैं कि इसने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो टोटल मार्क्स इसके बनते हैं 32.
लेकिन अगर 8 सही किए होते तो 16 माइनस 8 यानी कि 8 क्वेश्चन गलत किए तो -8 वैल्यू आ गई 24। ये 27 से कम है। अब 9 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए तो 36 और 7 क्वेश्चन गलत किए तो -7 वैल्यू आ गई 29। 24 और 29 के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 27 मार्क्स आ जाए, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैं बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इतना टाइम नेट में नहीं होता। क्वेश्चन देखा, फट से कैलकुलेशन कर दिया और खटाक से आंसर दे दिया। अगर 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते तो इस केस में मैं वापस वहीं से चलता हूं। अगर 9 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए तो 36 मार्क्स गेन कर लिए, लेकिन उस केस में 8 क्वेश्चन इसने गलत किए होंगे तो वैल्यू आ गई 28। ये 27 से जस्ट एक ज्यादा है। और अगर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते सही, उस केस में वैल्यू हो गई 23। 27 पे नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा ये एक ऑप्शन, इसमें देखते हैं, ऑब्वियसली यही आंसर बनता है फिर, लेकिन फिर भी हमें क्रॉस चेक करना होता है। अगर इस केस में 8 क्वेश्चंस सही किए होते तो स्कोर ये बनता, और डेफिनेटली 10 क्वेश्चंस गलत किए होते नहीं बात बनी, गड़बड़ हो गया। अगर 9 क्वेश्चन सही किए होते और अगर 9 ही क्वेश्चन गलत किए होते 27 पहुंच गए हैं अपने आंसर पर। यानी कि उसने 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जिसमें से 9 सवाल सही थे और 9 गलत थे। तो जब 9 क्वेश्चन सही थे तो 36 मार्क्स अटेन किए, और क्योंकि 9 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 9 मार्क्स माइनस हो गए, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 27 जो उसने गेन किए। यही एक पॉसिबिलिटी है और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, इसलिए 4th ऑप्शन इज राइट आंसर।